बट ईरान में भी फाइनली भाई हमारा इंडियन फ्लैग या फिर तिरंगा लहरा ही दिया हमने। मतलब 500 रुपए में 46 लीटर डीजल। और ये टर्की का पहाड़ है सामने, बस कुछ ही किलोमीटर रह गए हैं। वी डोंट हैव मनी, वी आर गरीब। चलो भाई स्टैंप लग गया है एंड ये आ गया है टर्की का बॉर्डर। वो कह रहे विदाउट लाइसेंस हम एंट्री नहीं करने देंगे। एंड गाड़ी में से सारा सामान निकलवा के गाड़ी गई है स्कैन होने के लिए एक्सरे मशीन में। इससे होती है भाई स्कैनिंग। देख रहे हो ये बड़ा सा वॉल्वो का ट्रक है और इसके बगल में ये ऊपर लगा हुआ है। भाई इन्होंने स्टैंप तो मारा नहीं, बस ये डेट लिख दिया। और चलो भाई चलो गेट खोल दिया है एंड फाइनली वेलकम टू टर्की। चलो जी चलो, चेकआउट करने का टाइम हो गया है अपना यहाँ से। आज लोग में देखा होगा हम बिल्कुल भाई बॉर्डर पे आ चुके हैं ईरान के, जो कि एक शहर है तबरीज। मतलब एग्जैक्ट बॉर्डर नहीं है, पूरा बॉर्डर तो माकू करके एक शहर है जहाँ पे अभी हमें जाना है यहाँ से 250 किलोमीटर के आसपास। 3-3.5 घंटे लगेंगे। और एक चीज दिखानी थी मुझे आपको, ये देखो यहाँ का जो बाथरूम है ना भाई, इसमें 2-2 टॉयलेट सीट दे रखी है, ये भी और वो भी। ईरान में ज्यादातर लोग ना ये हिंदी वाली टॉयलेट सीट यूज करते हैं इस चक्कर में। बाकी अपना रूम था, छोटा सा अपार्टमेंट ही है, किचन विचन दे रखी थी। 1.6 मिलियन तो मान का मिला था हमें, यानी इंडिया के 3200 रुपीज। तो लगेज के लिए बुलाया, वो फटाफट आ रहे हैं और इसको लेके निकलेंगे। 8 बज चुके हैं भाई अभी इस टाइम पे। और यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 16 जून 2023। मैं हूँ अभी ईरान के एक खूबसूरत शहर तबरीज में एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय वाओ स्किन साइंस। इस सीरीज में मैं निकला हुआ हूँ भाई दिल्ली टू लंदन अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके बाय रोड 110 दिनों के लिए 25 कंट्रीज कवर करते हुए 25,000 किलोमीटर गाड़ी चला के पहुंचूंगा लंदन यूके में। तो भाई बहुत ही ज्यादा एपिक सीरीज है, यूट्यूब पे किसी ने नहीं करी हमसे पहले, तो इसलिए भाई पूरा देखना। ऑलरेडी 30-31 एपिसोड्स डल चुके हैं एंड आज के एपिसोड में हम फाइनली अपनी इस ट्रिप की 3rd कंट्री या गाड़ी से 2nd कंट्री में एंटर कर जाएंगे, जो कि है टर्की। आज में हमें बॉर्डर क्रॉस करना है, इसलिए हम सुबह जल्दी निकल रहे हैं, क्योंकि पहले तो 3 घंटे की ड्राइव है यहाँ से। फिर हमें नहीं पता भाई बॉर्डर पे कितना टाइम लगेगा डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल में, क्योंकि नॉर्मल हम जा रहे होते तो क्लियर हो जाता, पर गाड़ी में बड़ा सीन होता है। कारनेट पे स्टैंप होगा पहले ईरान से एग्जिट का, देन टर्की में एंट्री का। बहुत सीन होते हैं, वो सारा आपको बताऊंगा। चलते हैं फटाफट से। ओ भाई सब यहाँ तो भीड़ लग रही है चेकआउट के लिए। भाई 2-3 फ्लोर की पार्किंग है इनकी एंड वो खड़ी अपनी स्कॉर्पियो एन, लगेज आ गया है एंड यहाँ पे कुछ बाइकर्स भी आए हुए हैं। फ्यूल का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कल हमने शाम को ना भरवा तो लिया था, बट उसके बाद भी हम 150 किलोमीटर चल लिए थे, तो 100-120 की ही रेंज बच रही होगी। इसलिए अभी रास्ते में जो भी डीजल पंप आएगा ना वहाँ पे फुल करवाना है हमें, ताकि टर्की एंटर करने तक कोई दिक्कत ही ना हो। ओके थैंक यू, बाय बाय। तो ये वो जगह है माकू करके, बिल्कुल बॉर्डर पे। हालांकि हम माकू जाएंगे नहीं, हमें तो ये बाहर जो हाईवे है ना येलो वाला, इसी पे चढ़े रहना है और क्रॉस कर जाना है ईरान टर्की बॉर्डर। यहाँ से माकू हम जब जाते हैं, अगर हमें रात को आज स्टे करना होता है, क्योंकि माकू ना हाईवे से अंदर है लगभग 12-13 किलोमीटर। अब वहाँ जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता, 3 घंटे का तो टोटल रास्ता ही है। यहाँ से हम मैक्स टू मैक्स 12:30 तक पहुंच जाएंगे वहाँ पर, और फिर आराम से 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे। अगर जल्दी हो गया वहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ क्लियर, तो हमने एक सिटी सोची हुई है, ये इर्जुरूम करके टर्की में। इसका डिस्टेंस ना बॉर्डर से लगभग वही 3 घंटे के आसपास का है। तो अगर सब कुछ टाइमली हो जाता है हम खींच देंगे इर्जुरूम तक, और अगर टाइमली नहीं होता, क्योंकि कभी कभी होता है भाई गाड़ी में क्लियरेंस में दिक्कत आती है। वैसे टर्की में आनी तो नहीं चाहिए, कारनेट वारनेट सब है हमारे पास, बट बाई चांस अगर लेट होता है तो हम फिर टर्की में जो घुसते ही बॉर्डर में शहर है ना, वहीं पे होटल लेके रुक जाएंगे और फिर कल अपनी जर्नी शुरू करेंगे टर्की की। तबरीज भी भाई काफी बड़ा शहर है, अच्छा खासा, और यहाँ पे प्रॉपर एक एयरपोर्ट भी है। अब इंटरनेशनल है या डोमेस्टिक ये नहीं पता, बट एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तबरीज का भी। तो बंदर अब्बास में भी था इंटरनेशनल, शिराज में भी था, फहान में पता नहीं, यहाँ पे भी था, और तेहरान में भी था। मतलब अच्छे खासे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है भाई यहाँ पर। और जैसे कि मैंने बताया हम माकू वाले बॉर्डर साइड से क्रॉस कर रहे हैं, वैसे 2-3 बॉर्डर और है, और ईरान के साथ ना काफी सारी कंट्रीज के जो है वो बॉर्डर लगते हैं, जॉर्जिया का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का एंड टर्की का। तो हम तो फिलहाल टर्की जा रहे हैं, ऊपर वाले साइड से भी जा सकते थे, अजरबैजान या फिर ये जॉर्जिया वाला रूट लेके, बट वो फिर वो ये टाइम एक्सटेंड होता फालतू का, जो हमें इतना करना नहीं था। ऑलरेडी भाई 100-110 दिन मतलब मुश्किल से निकलेंगे, बट ये ईरान अच्छे से कवर कर लिया। 1-2 छोटी मोटी चीजें रह गई है जो नहीं कर पाए कवर, बाकी ऑलमोस्ट हो ही गया है। जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, ट्रेन नहीं हम देख पाए, मेट्रो नहीं देख पाए तेहरान की, तो कोई बात नहीं, ये कभी फिर करेंगे आगे जाके। अभी लेकिन टर्की प्रॉपर एक्सप्लोर करेंगे 15 दिनों के लिए मजेदार। अभी ना ईरान में इस साइड में ज्यादा गर्मी तो नहीं है, बट भाई धूप यहाँ की बहुत खतरनाक है। और सुबह चेकआउट करना था ना जल्दी जल्दी के चक्कर में भाई सनस्क्रीन लगाना भूल गया। और हमें ना सनस्क्रीन भाई 365 डेज यूज करने चाहिए, भले ही कोई भी वेदर या स्किन टोन हो, क्योंकि सनस्क्रीन ना हमें UVA एंड UVB रेज से प्रोटेक्ट करती है एंड साथ ही साथ सन एक्सपोजर से होने वाले डैमेज से भी बचाती है। और अब तो भाई लोग सनस्क्रीन लगाना और भी ज्यादा इजी हो गया है, बिकॉज ऑफ वाओ स्किन साइंस UV वाटर ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन स्प्रे SPF 30 जो एक स्प्रे बोतल में आती है। इसको यूज करना ना भाई काफी इजी है। सबसे पहले तो अच्छे से शेक कर लेना है बोतल को एंड देन 20 सेंटीमीटर दूर से होल्ड करके अपने सारे एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट्स पर अच्छे से स्प्रे करना है। सनस्क्रीन ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे सिर्फ आउटडोर ही नहीं बल्कि इंडोर भी यूज करना चाहिए। और तो और भाई इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है जैसे सिलिकॉन्स, पैराबिन, ऑक्साइड कलर या फ्रेग्रेंस। इसका लिंक भाई मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप भी जाके वहां से खरीद सकते हो। एंड मेरा कूपन कोड जो कि है अनमोल जायसवाल 20 ये जरूर यूज कर लेना, 20% ऑफ मिल जाएगा वाओ की वेबसाइट जो कि है buywow.in पे। तो भाई देर किस चीज की, बी वाओ नेचुरली। दो कंट्रीज के बॉर्डर के बीच में ना एक जगह होती है जिसे नो मैंस लैंड बोलते हैं। और सबसे ज्यादा डर ना लैंड बॉर्डर क्रॉस करते हुए यही होता है कि मान लो आपने एक कंट्री से तो एग्जिट कर ली बट अगली कंट्री में आपको एंट्री नहीं मिली। वैसे होता कम है कि एंट्री ना मिले क्योंकि हमारे पास वीजा वगैरह सब कुछ है, बट स्टिल कुछ भी दिक्कत होती है तो उसमें क्या है कि आप फंस जाओगे, ना आप पिछली कंट्री वापस जा सकते हो ना अगली कंट्री जा सकते हो। अब ये उन कंट्रीज में तो सही रहता है जिनमें आप पुरानी जो कंट्री होती है ना वापस से वीजा ले सको या आपके पास मल्टीपल एंट्री वीजा है। बट हमारे पास ईरान का भाई एक ही सिंगल एंट्री वीजा और वापस से वीजा मिलेगा नहीं बॉर्डर पे। तो अब अगर हमने ईरान एग्जिट किया तो किसी भी हालत में टर्की एंटर करना ही पड़ेगा वरना बहुत बुरा फंस जाएंगे बीच में कहीं पे भी। तो गया है भाई एक पेट्रोल पंप। गैसोलीन गैसोल How many liter do you want? 50 लीटर 50 Money, dollar? यस डॉलर तोमान Toman? ये 250 रियाल कह रहे हैं 50 उसके 5 × 50 ठीक है ओके बट गैसोलीन राइट। अरे यहाँ पे डीजल को गैसोलीन बोलते हैं और पेट्रोल को बेंजीन। तो वैसे कई लोगों को समझ आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, बट मैंने आपको हर एक वीडियो में बोला है कि जहाँ पे भी आपको ट्रक या बस खड़ा दिख जाए समझ लो डीजल है, क्योंकि यहाँ पे ईरान में गाड़ियों में पेट्रोल डलता है लगभग सभी में 99% गाड़ियों में। और जितने भी ये फ्यूल स्टेशन है ना कहीं भी लिखा नहीं होगा डीजल है कि पेट्रोल है। तो सिंपल डीजल के लिए गैसोलीन और पेट्रोल के लिए बेंजीन, बस इतना सिंपल सा समझ के रखना। यहाँ पे भी 3 तोमान का ही रेट है पेट्रोल डीजल का, बट ये भाई हमसे कह रहे हैं कि मैं 5 तोमान लूंगा 1 लीटर के। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 2 तोमान एक्स्ट्रा ही ले रहे हैं फिर भी हमारे लिए बहुत सस्ता है, कम से कम बिना कार्ड के दे रहे हैं, वही अच्छी बात है। अब जैसे जैसे हम बॉर्डर के पास जाते जा रहे हैं ना पेट्रोल पंप वाले थोड़े नखरे करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना यहाँ इतना सस्ता है तो दूसरी कंट्रीज में स्मगलिंग बहुत होती है यहाँ से डीजल की, इसलिए अभी हमें ये मिल गया, अच्छी बात है। फुल टैंक करवा लेंगे और जेरी कैन में भी नहीं भरवाएंगे यार, वरना ना बॉर्डर पे कस्टम वाले दिक्कत करेंगे कि कहाँ ले जा रहे हो भरवा के ये वो। तो उससे अच्छा बस टैंक फुल कर दो ताकि 500-600 किलोमीटर चल जाए गाड़ी। लो भाई शुरू हो गया है। रेंज ना 70 की दिखा रहा है तो मेरे ख्याल से 45 से 48 लीटर आ जाएगा अपनी गाड़ी में भी। देखो भाई कहा था ना 46 लीटर आ गया है लगभग, थोड़ा बहुत और आ जाएगा मतलब 46.5 लीटर के आसपास। एंड वैसे जो बनते हैं वो बनते हैं भाई 139 तोमान, बट भाई हमसे 250 कह रहे हैं तो ठीक है दे देते कोई बात नहीं। 250 तोमान का मतलब कितना हो गया भाई इंडिया के 500 रुपये, मतलब 500 रुपये में 46 लीटर डीजल 10 रुपये के आसपास पड़ रहा है लीटर। वैसे है तो 7 रुपये लीटर बट ये थोड़े एक्स्ट्रा ले रहे, कोई गल नहीं। भाई ने पूरे 250 नहीं लिए, 10 वापस कर दिया यानी 240 लिए। एक चीज और भाई लोग, मैं सोच रहा हूँ अब ईरान क्योंकि हम एग्जिट कर रहे हैं तो एक वीडियो ना अगली है उससे अगली Q&A सेशन आ जाए पूरा ईरान से रिलेटेड। वैसे तो मैंने काफी सारी इन्फॉर्मेशन पूरी सीरीज में दे ही दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आपके मन में कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन हो ईरान से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में #AskIB करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये हैशटैग जरूर यूज कर लेना भाई, तभी जो है वो क्वेश्चन पिक होगा और सिर्फ ईरान से रिलेटेड प्लीज। टर्की वाला एक और एपिसोड आएगा, फिर यूरोप का एक अलग से आएगा एंड ऐसे ही यूके का अलग से आएगा। तो अभी सिर्फ ईरान से रिलेटेड पूछना, जो भी मैंने छोड़ दी वो चीजें कुछ भी पूछना चाहते हो, क्लियरेंस, रोड से रिलेटेड, पेट्रोल से रिलेटेड, डीजल से रिलेटेड, सब आंसर देंगे एक अलग से वीडियो बना के। इस वाली साइड का ना लैंडस्केप थोड़ा सा यूनिक है, मतलब आपको लेफ्ट राइट में तो प्रॉपर ग्रीनरी दिखेगी, पेड़ पौधे, लेकिन जो चट्टाने है या पहाड़ है ना भाई वो बिल्कुल सूखे मिट्टी के है। एंड ज्यादातर रोड जो है ना वो भाई अलग अलग ही है, मतलब कि उधर का ट्रैफिक दूसरी तरफ जा रहा है एंड इधर का ट्रैफिक दूसरी तरफ, बट बीच बीच में ऐसे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के लिए ना सिंगल रोड हो जाती है, जो कि भाई काफी खतरनाक है। आपने एक्सीडेंट वाली वीडियो में भी देखा होगा मैंने जो बताया था। होता क्या है यहाँ की गाड़ियों का स्टीयरिंग व्हील इस साइड में है, तो अगर उनको इस रोड पे ओवरटेक लेना है ना तो आराम से उधर का दिख जाएगा कि आगे से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा। बट हमारे केस में क्या है, स्टीयरिंग व्हील राइट साइड में है तो हमें पता ही नहीं चलता, मतलब जो भी ड्राइव कर रहा है उसको पता ही नहीं चलता कि आगे से कोई ट्रक आ रहा है, गाड़ी आ रही है। तो
तो ओवरटेकिंग ना रिस्की हो जाती है, जिस वजह से हमारा एक्सीडेंट भी हुआ था। हमने थोड़ी स्पीड स्लो करी तो पीछे वाले बंदे ने आके ठोकी थी, तो इसलिए ऐसी रोडों से डर लगता है भाई। बस वैसे हाईवे बहुत अच्छे है, रोड्स की कंडीशन भी बहुत अच्छी है, बट ये रास्ते नहीं आने चाहिए। हमने ईरान में ना बंदर अब्बास से अपनी जर्नी शुरू करी थी और समझ लो आप बिल्कुल नीचे की साइड से हम बिल्कुल ऊपर की साइड तक आए हैं, टर्की बॉर्डर। बट पूरे रास्ते में ना कहीं पे भी हमें आर्मी मूवमेंट नहीं देखने को मिली। पुलिस तो मिलती थी हर जगह, ट्रैफिक पुलिस भी, नॉर्मल पुलिस भी, बट आर्मी के जैसे ट्रक चल रहे होते हैं या फिर वैसे कैंप वैम्प होता है ना बड़ा सा, जैसे अपने इंडिया में कश्मीर साइड चले जाओ या और भी दूसरी सिटीज में जाओगे, राजस्थान साइड में, वहाँ पे बहुत आर्मी मूवमेंट है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। जबकि ये कंट्री इंडिया से ज्यादा दूसरी कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करती है। सोचो चेक पोस्ट आया है शायद से, यहाँ पे आर्मी की बात कर ही रहते हैं, पता नहीं आर्मी है पुलिस है कौन है। माकू 115 किलोमीटर रह गया और पिछले 30-40 किलोमीटर से भाई ऐसी रोड चल रही है सिंगल साइड वाली। अभी एक गांव आया है छोटा सा, यहाँ पे पंचर वंचर की दुकानें हैं और वैसे खाने पीने की भी छोटी मोटी शॉप्स है, बट काफी ज्यादा ना रिमोट एरिया सा लग रहा है। मतलब प्रॉपर शहर नहीं है, बस वो आता है ना हाईवे के बीच में 10-15 दुकानें हैं, वो उतने ही काम है यहाँ पे। ऊपर से खाने में भी भाई ऐसे अलग अलग सी चीजें छपी होती है जो हम तो खा नहीं सकते, एंड 90% वो भी नॉन वेज ही है। एंड अगर आप मैप भी देखोगे ना, हमारे स्ट्रेट में बिल्कुल टर्की है, राइट साइड में अर्मेनिया है, एंड राइट साइड में नीचे की साइड में अजरबैजान है, और बिल्कुल लेफ्ट में देखोगे तो इराक के साथ भी बॉर्डर है। अब वैसे तो देखो दुनिया इतनी बड़ी है, बट गूगल मैप पे देखो जरा सी लगती है, ऐसा लगता है 10 कदम की दूरी पे ही है, बट है कितने किलोमीटर दूर। हमें दिल्ली से लंदन जाने में ही 25,000 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ेगी, और उसके अलावा समुद्र से भी गई है गाड़ी, मुंबई से बंदर अब्बास, फिर फ्रांस से यूके तक भी जाएगी समुद्र से। तो सोचो कितनी दूर है भाई साहब। मतलब फ्लाइट में कितने घंटे लग जाते हैं, मेरे ख्याल 7 या 8 घंटे की फ्लाइट है यूके से डायरेक्ट इंडिया की, और हम बाय रोड जा रहे हैं। फाइनली भाई 80 किलोमीटर के बाद जाके जो है वो रोड अलग अलग हुई है। फाइनली उधर का ट्रैफिक उधर से जा रहा है एंड हम इधर आ गए हैं डबल लेन में, मजेदार। जब हम ट्रिप के लिए निकले थे, हमारा मेन एम था कि भाई हर एक देश में जाके झंडा फहराएंगे अपने भारत का। दुबई में भी ना बुर्ज खलीफा जाके हमने काफी परमिशंस ली, काफी दिक्कतें आई, बट फिर भी हमने फहराया। और ईरान में हम भूल गए थे, तो अब सोचा कि लास्ट डे आज ईरान में इंडिया का अपना फ्लैग जरा लहरा दिया जाए। तो ये स्पॉट ढूंढा है भाई, यहाँ पे सही है, सूरज बिल्कुल ऊपर है, तो देखेंगे भाई जितनी अच्छे से आ जाएगी सही है। होपफुली कोई इंडिया का झंडा देख के दिक्कत ना करे रास्ते में चलते हुए, इसलिए थोड़ी सुनसान से एरिया में रोकी है। जैसे दुबई में भी उन्होंने मना कर दिया था सिक्योरिटी ने, बट हमने फिर परमिशन वगैरह ली तब जाके उन्होंने बोला। तो हो सकता है यहाँ भी कुछ हो ऐसे तत्व जो मना करे, तो इसलिए जल्दी जल्दी करके निकल लेंगे। एंड ये जो हमने टी शर्ट प्रिंट करवाई थी ना नमस्ते लंदन वाली, ये हम जब जब पहनते हैं जब किसी कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करना होता है या फिर हमें झंडा फहराना होता है। तो आज हम ईरान से टर्की जा रहे हैं, इसलिए ये वाली टी शर्ट, जैसे हम टर्की से यूरोप जाएंगे तब भी पहनेंगे और यूरोप से यूके में भी पहनेंगे। बल्ले बल्ले। फाइनली भाई लोग अपनी माफिया स्कॉर्पियन आ चुकी है ईरान की सड़कों पे। वैसे तो आज एग्जिट ही ले रहे हैं, लास्ट दिन है हमारा, बट ईरान में भी फाइनली भाई हमारा इंडियन फ्लैग या फिर तिरंगा लहरा ही दिया हमने। चलो जी, फाइनली अच्छे से फोटो वीडियोस रील शॉर्ट सब कुछ ले लिया है और किसी ने कुछ तंग भी नहीं किया। लोग देख तो रहते आते हुए और 1-2 लोग रुके भी, बट किसी ने मना नहीं किया, तो अच्छे लोग हैं। चलो भाई फटाफट चले, 12 बज चुके हैं ऑलरेडी, ज़्यादा लेट नहीं करना। 40 मिनट का रास्ता रह गया बॉर्डर तक का। एक दिक्कत ये है ना कि पता नहीं कितनी देर लगेगी वहाँ पे, 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे। अब वैसे तो ये वाला बॉर्डर जो है ना मेन बॉर्डर है टर्की ईरान का, इसलिए 24 घंटे खुला रहता है गूगल के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मेरे को तो वहीं जाके पता चलेगा। तो इसलिए जल्दी जल्दी पहुँच के वहाँ पे कोई एजेंट भी हायर करना पड़ेगा हमें, वरना लैंग्वेज बैरियर मेरे हिसाब से आ सकता है ईरान साइड में। टर्की साइड में शायद से ना आए लैंग्वेज की दिक्कत, बट स्टिल भाई कर लेंगे, कोई 2-3 हज़ार रुपये में एजेंट ईजी काम करवा देगा ना। हमें पता नहीं होगा क्या करना है, कहाँ जाना है, उनको सब पता होता है, रोज़ का काम होता है। क्योंकि सामने देखो भाई
भाई वो पहाड़ लग रहा है या वोल्केनो सा है, और बस बॉर्डर आने वाला है। ये वाले जो आप सामने पहाड़ देख रहे हो ना, समझ लो इसके उस साइड में बस टर्की है, क्योंकि यहाँ से 13-14 किलोमीटर बॉर्डर रह गया। एंड इंडिया वाली प्रॉपर ग्रीनरी ना अब जाके देखने को मिली है, पूरे दूर दूर तक खेत ही खेत। एंड इधर वाले जो पहाड़ है उस पे भी ग्रीनरी है देखो, बट ये वाले सूखे सूखे पहाड़ है। वहाँ दूर देखोगे ना वो भी सूखे से है। टेम्परेचर बाहर का फिलहाल अभी 27 डिग्री हो रहा है दोपहर के 1 बजे। ये जो बॉर्डर पे घर होते हैं इनकी लाइफ को कितना रिस्क होता है। मान लो पड़ोसी देश से लड़ाई हो गई तो सबसे पहले भाई आर्मी या जो भी होगा इसी बॉर्डर से यहीं पे ही घुसेगी, और इन्हीं को सबसे ज्यादा रिस्क रहेगा। हालांकि ईरान टर्की के रिलेशन काफी अच्छे हैं तो इतनी कुछ दिक्कत होगी नहीं, बट जो अपना इंडिया का और पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पर कई गाँव ऐसे है ना जो बिल्कुल मतलब बॉर्डर पे ही बने हुए हैं, तो उनको सोचो भाई साहब, अगर कभी भी युद्ध होता है तो वहीं से ही सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। जैसे एक टाइम पे अपना ये इधर राजस्थान साइड में हुआ था। एंड सेम टू सेम द्रास में भी बिल्कुल जो पाकिस्तानी आर्मी थी वो भाई अंदर द्रास तक घुस गई थी गाँव में। नज़ारे बहुत खूबसूरत है। अब मैं सोच रहा हूँ कितना ही दिखाऊं भाई आपको, अगर मैं पूरा रास्ता दिखाता चला तो 2-3 घंटे से भी ज़्यादा की वीडियो बनानी पड़ जाएगी, क्योंकि हम जो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं ना भाई वो प्रॉपर तो हम वीडियो में नहीं दिखा सकते। इतने गाँव आते हैं छोटे छोटे, इतने पहाड़ आते हैं, ऐसे बढ़िया बढ़िया ऐसे सीन आते हैं, तो जितना हो सकता है हम आपको दिखा देते हैं, बाकी आप खुद एक्सपीरियंस कर लेना जब आओगे, हम जैसे कर रहे हैं। हाँ तो पूरा ही शहर बसा पड़ा है ये देखो। एंड ये जो जगह है ना भाई बॉर्डर पे, ये इसका नाम है बजारगान। तो माकू आप मत डालना गूगल मैप पे, बजारगान डालना। वो मेन बॉर्डर है, वहां से मतलब लगा लो आप 1.5-2 किलोमीटर पे ही मेन गेट होगा टर्की वाला, जो कस्टम क्लियरेंस वगैरह। अब क्या प्रोसेस है वो तो हमें नहीं पता, जाके ही बताएंगे। बट अच्छा खासा शहर है, बन भी रहा है अभी, मतलब पूरा ना प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ। आधी बिल्डिंग देखो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो होटल वोटल यहाँ पे आपको ना मिल जाएंगे। एंड इंडिया की तरह ही ना रोड के साइडों में ऐसे सब्जियां बेचते हुए, फ्रूट्स बेचते हुए रेडियां लगी होती है। फाइनली जाके भाई सामने बर्फ वाले पहाड़ दिखे हैं, वरना तो सूखे सूखे ही थे, ये देख रहे हो। और ये टर्की का पहाड़ है सामने, बस कुछ ही किलोमीटर रह गए हैं एंड हम एंटर कर जाएंगे टर्की में, अपनी तीसरी कंट्री। यहाँ सब कुछ ना पर्शियन में लिखा हुआ है तो समझ तो नहीं आ रहा, बट बॉर्डर मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, क्योंकि भीड़ पार्किंग यहीं पे है और लोग ना क्रॉस भी कर रहे हैं बैग लेके। तो चलते हैं एक बार पूछ के आए किसी से क्या सीन है। फिलहाल देखो अभी हम यहाँ पर है, हालांकि टर्की बॉर्डर जो है वो ये वाला एरिया है, शायद से ये ईरान साइड का इमिग्रेशन होगा, फिर यहाँ से करते करते तब जाके हमें क्रॉस करना है। ये तो यही वाला है भाई। अब अंदर जाके पूछते हैं गाड़ी जाने देंगे कि नहीं, क्योंकि ये बाहर जो खड़ी है ना सारी टैक्सी है, तो मेरे ख्याल हमें गाड़ी लेके जाना है। पैदल पैदल तो लोग आ रहे हैं काफी ज्यादा, बट गाड़ी के लिए ये खोल नहीं रखा, तो जा रहा है अभी से पूछना। गेट तो यही है, कंफर्म हो गया, पर प्रोसीजर के अंदर जाने का वो नहीं पता। वो देखो सामने ईरान का इंश्योरेंस भी मिल रहा है। चलो भाई साहब एंट्री हो रही है फाइनली। अभी ये टर्की नहीं है, ये ईरान का ही बॉर्डर है, बीच में कस्टम वस्टम क्लियर होगा पहले। बट अभी ये कारण मांग तो रहे थे, बट इन्होंने कहा कि ले आओ। अच्छा कह रहे साइड लगा लो यहाँ पे, अब चेकिंग करेंगे पूरी जो करनी है। भाई अभी एक चीज पता चली है, कोई तो एजेंट है, वो पता नहीं सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, बट उसके अकॉर्डिंग अगर हम ईरान से अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं ना बाहर, तो हमें यहाँ पे ईरान में 60-70 यूरोज पे करने पड़ेंगे डीजल के फाइन के। अब भले ही हमारे पास टैंक में चाहे 10 लीटर हो डीजल चाहे 20 लीटर, तो वो कह रहा पे तो तुम्हें पूरे ही करने हैं, उससे अच्छा फुल डीजल करवा लो 60 लीटर। और है वो बंदा पक्का एजेंट, तो पैसे तो मांगेगा एंड में, बट स्टिल देखते हैं। चलो 500 मीटर पे ही है कह रहा है, यहीं कहीं आसपास। फाइन शायद से इसलिए है क्योंकि ईरान में डीजल बहुत सस्ता है और टर्की में सीधा 20-30 गुना हो जाता है, तो इसलिए ईरान वाले जो है वो यहीं पे फुल टैंक का फाइन लेते हैं, ऐसा वो बोल रहा है। अब पता नहीं भैया है कहाँ, वो भी नहीं समझ आ रहा। अच्छा वो खड़ा देखो, मदद तो नहीं करेगा, पक्का एजेंट है, 100% लिखवा के ले लो मेरे से। ये भाई साहब है। 1 minute wait here. Yeah, I no change problem. this man for money. I'm coming. Okay. Which country? Poland. Poland. Okay. Pakistan. Ah, nice. You have Yes. We are going to London. the London Yes. by this. By this. Yes. Oh. Nice to meet you. Ziggy. ये भाई जो है सुजुकी वी स्टॉर्म में आए हुए हैं। Not too many days because Okay. I don't have a time. Okay. I spent so many days on the Ararat mountain. Ah, okay. I think 2 days, maybe 3. 2 days. Okay. I going to the Tabriz and I take a small around trip. Oh, okay. Nice. Have a great trip, bro. Thank you. Bye. So, how much you charge for all the process? What's your fees? 60 liter. How many No. cylinder? What's your fees? You are an agent, Iran. right? Yes. Iran. No, Okay. fees. Your fees. How much we have to pay you for the You clearance? pay me how much? Yes. Uh, You are agent, right? Your car 60 liter, 85 euro for diesel, Okay. 70 euro here. $85. So here. $85 we get receipt, right? For Receipt. give you receipt, yeah.
And what's your fees? How much you want to give for me? We want to pay $10. You tell. My friend, price is 50 euro. No, too expensive. Yeah. I price know is- an agent. We already have an agent. That's why I'm asking you. If you can do for cheap, then we will hire you. You give me $30. No, $30 is also expensive. Little, my friend, no more No, money. it's expensive. We are garib. We don't have money. We are garib. Last $20. 30 is okay. 20. Deal. 15. Iranian Indian bhai bhai. Deal. 30, 30, 30. 20. Okay, 20. No, 20 done. What's your name, by the way? My What's your name is Payman. Okay, तो यहाँ पे भाई आपको मिल जाएंगे जो I have कस्टम a company. Your friend coming another country. Yeah. I can give carnet de passage. I can Oh, send okay. transit another country, Pakistan, Ah. Iraq, Okay. Afghanistan, or Then we will recommend your name to our followers, but you charge only $20. $30. 20. 30. Okay, let's make it 25. 30. 25 लास्ट 30. उनसे 30 यूरो लिए थे भाई ने, जो वो पोलैंड वाले भाई थे ना। open here. ठीक है, यस यस। तो ठीक है भाई, अगर $30 भी लेते हैं लगभग 2400 रुपए में सारा प्रोसेस करवा देंगे। एंड मैंने उनसे पूछा था, वो जो फॉरेनर थे ना बाइकर, वो कह रहे 30 मिनट का प्रोसेस है। वैसे तो 10 मिनट का ही है, बट इनका सिस्टम नहीं चलता इसलिए 30 मिनट लग जाते हैं। तो यार सही है, 30 मिनट में अगर कस्टम क्लियरेंस हो गई तो। मेरा कारनेट और जो पासपोर्ट है ना वो वहीं ऑफिस में है, इसलिए मैं पांडे को छोड़ के आया हूँ। ऐसे अकेला कारनेट छोड़ नहीं सकते थे। तो ये बात जो बता रहे हैं ना कि टैंक फुल ले जाओ चाहे खाली ले जाओ, हमें वो डीजल का फाइन ना देना ही पड़ता है। 65 या फिर 70 यूरो जितना कटेगा, वो 70 भी नहीं 85 यूरो बोल रहा था शायद, वो तो मैं एग्जैक्ट बता दूंगा। चलो, तो इसलिए सही है। वैसे फुल टैंक ही करवा लो, जब टर्की में वो चीज वसूल तो हो जाएगी। यहाँ पे इतना सस्ता है, वहाँ सीधा 30 गुना ज्यादा रेट। तो दूसरी साइड में लगा रहा हूँ भाई। मतलब हमने तो एजेंट को भाई बुलाया भी नहीं, खुद से ही छेप हो गए बंदा आके। और किस बहाने? डीजल के बहाने की डीजल डलवा लो, आओ मैं दिखाता हूँ। तो मैंने सीधा पूछ लिया भाई कि कितनी फीस लोगे। पहले तो बोल रहा था बताओ $60, 60 यूरो। मैंने ना जान के इसे कहा कि हमारे पास ऑलरेडी एक एजेंट है, तो तुम सस्ता बताओ, देन हम आपको हायर कर लेंगे। तब जाके माना है भाई $30 में। हाउ मच पर लीटर? 3 तो मान। 3 to man. यस, डीजल राइट? डीजल। दिस इज 1000 manure. ओ, यहाँ पे महंगा भाई। 6 तो मान का है यहाँ बॉर्डर पे, वहाँ सिटी में 3 तो मान का। दिस इज यूरो 5। यूरो 5 गुड डीजल, गुड। हाँ, तो ये बढ़िया वाला होगा, इसलिए डबल रेट है। बट 6 तो मान भी इंडिया के कितने 12 रुपए ही तो बने। तब भी बहुत सस्ता ही है भाई। और जो हमने अभी 80 हाउ मच फीस? डीजल फीस 80 यूरो। डीजल फीस हाउ मच? 85 euro. 85 यूरो। ओके, फुल टैंक का 85 यूरो फीस है भाई साहब। तो कम से कम हम ये 40-50 लीटर से ना वसूल कर लेंगे। अभी टर्की में 80 रुपए लीटर है इंडिया का, एंड यहाँ पे 12 रुपए लीटर पड़ रहा है। यस, सेम टर्किश प्राइस। यस यस, Iran is cheaper, Turkish is more. या टर्किश आई गेस 20 लीरा। 25 lira. 25 लीरा डीजल है, और 1 लीरा इंडिया के 4 रुपए, यानी 100 रुपए के आसपास ही हो गया यार। और भैया जय श्री राम, ईरान में भी एंड टर्की में भी। वैसे हम भरवा तो अंदर जेरी कैन भी लेते, बट ना फिर डीजल की बदबू आएगी पूरे रास्ते, इसलिए खाली टैंक फुल करवा लेते हैं। फुल टैंक में 600 किलोमीटर चल जाएगी मस्त। ज्यादा नहीं यार, 21 लीटर ही आया। मेरे को लगा 40-50 लीटर आ जाएगा। तो 130 तो मान बने, यानी इंडिया के 260 रुपए। चलो जी, वापस जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ। 300-400 मीटर ही था ये पेट्रोल पंप, तो आप भी आओ ना, पहले ही फुल करवा लेना, ज्यादा सही रहेगा। वैसे तो एजेंट हायर कर ही लो ना, ज्यादा बेटर रहता है, थोड़ा ना आसान हो जाता है काम। हमने तो सोचा ही हुआ था कि एजेंट हायर करेंगे, और यहीं पे ये खुद ही मिल गए हैं। सही है, बट ये है बार्गेन जरूर करवा लेना इनसे भाई, वरना बहुत पैसे चार्ज करते हैं। यहाँ पे भाई काफी बड़े बड़े होटल है, तो अगर आप बॉर्डर पे रात को पहुंचते हो या फिर बॉर्डर क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो इन होटलों में रुक सकते हो। 8-9 होटल है और अच्छे है भाई, पार्किंग वार्किंग सब कुछ है। बट हमें तो रुकना नहीं है, क्योंकि अभी 1:47 हुआ। इस पे मत देखना, ये गलत है, 1 घंटा पीछे है। तो लगभग 2 बज रहे हैं। मान लो इन्होंने 2:30 बजे तक भी हमारी क्लियर करवा दी गाड़ी, तो हम भाई सीधा निकल जाएंगे। वो इन जूम करके जो मैंने आपको सिटी बताई थी ना, वहाँ पे। तो ये भाई बता रहे हैं $100 के हमें 2000 लीरा दे देंगे, और 1 लीरा 4 रुपए का चल रहा है, तो वही 8000 रुपए पड़ रहे हैं। डॉलर हमें 83 का, तो ठीक ही दे रहे हैं भाई। $100 ना करवा लेंगे चेंज अभी यहीं पे। चलो भाई, चलो वापस आ गए हैं। यहाँ पे हमारा कारनेट है, पांडे भी यहीं खड़ा होगा कहीं पे। और अंदर जो है ना बिल्डिंग, वो है मेन भाई, वहाँ पे सब डॉक्यूमेंट चेक होंगे। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम ये करके एक फॉर्म मिला, जिसमें मेरी डिटेल डली हुई है पूरी, और गाड़ी का नंबर भी डला हुआ है यहाँ पे सारा। अब हमें जाना है वो आगे वाली बिल्डिंग में, वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस करवा के स्टैंप लगवाना है। मेन तो वो है। जब भी हम किसी कंट्री में एंट्री या एग्जिट लेते हैं ना, तो एंट्री का एक स्टैंप लगता है, और एग्जिट पे भी एक स्टैंप लगता है कि गाड़ी आई थी और निकल गई। देखो, ये बंदर आवास में एंट्री का स्टैंप लगाया है। अब यहीं कहीं पे ये शायद से एग्जिट का भी लगा देंगे। और ये जो नया पेज है, यहाँ पर हमारा टर्की का लगेगा। 3 हिस्से होते हैं, 1, 2 एंड नीचे वाला। इसमें से ये 1 फाड़ लेते हैं और 2 हमारे लिए छोड़ देते हैं। तो जब भी भाई किसी कंट्री एंट्री करो, एग्जिट करो, स्टैंप जरूर लगवा लेना, वरना बहुत बड़ी दिक्कत में फंस सकते हो। कि आपके तो वीजा है, लेकिन गाड़ी का वीजा ये कारनेट ही है, समझ लो। स्टैंप जब तक नहीं लगेगा वो माना नहीं जाएगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
ओके 2000 लीरा। 1000 lira. चलो जी रख लो, $100 के 2000 लीरा दे दिया। लेट्स गो। Going. ओके विच बिल्डिंग? I sit on taxi, you follow taxi going board. ओके Okay. ओके। ये है भाई मेन बिल्डिंग। देखो यहाँ पे बसेस वगैरह भी चल रही है जो ईरान से टर्की या टर्की से ईरान जाती है। इनको कारनेट और पासपोर्ट दे दिया। अब ये सारा स्टैम्प वैम्प का काम खुद करवाएंगे, हमें सिर्फ वेट करना है। एक और चीज भाई, ईरान में ना 2 मेन नेटवर्क प्रोवाइडर है, हमने उनमें से ईरान सेल लिया था। एंड भाई आप देख सकते हो बिल्कुल टर्की बॉर्डर पे खड़े हैं, वो रहा सामने टर्की, ये है ईरान, और अभी भी नेटवर्क आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये सिम ना पूरे ही ईरान में हर एक सिटी में अच्छी चली है। इंटरनेट स्पीड भी ठीक ठाक आ जाती थी ईरान के हिसाब से। तो ईरान सेल ही ले लेना, मेरे हिसाब से सही रहेगा। उधर देखो भाई तेल के टैंकर भी जा रहे हैं पूरे, क्योंकि ईरान में सस्ता है, वहाँ पे इतना महंगा है। बट ये स्मगलिंग नहीं हो रही है, प्रॉपर्ली कस्टम क्लियर करके भेज रहे होंगे। तो यार मेरे हिसाब से ना एजेंट का बहुत फायदा है। देखो हम बैठे हुए मस्त अंदर आराम से, और वो भाई साहब वहाँ पे जा रहे हैं मेन टर्मिनल जो है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वही स्टैम्प वैम्प करवा देंगे, हमारे लिए मजा आ जाएगा। बुलावा आ गया भाई, शायद से इमिग्रेशन क्लियर होगा। अभी हम ईरान साइड में है ना, तो ईरान का सारा प्रोसीजर चल रहा है। तो ये वाला गेट ईरान का है, फिर उसके बाद है नो मैंस बॉर्डर, देन आगे वो टर्की का गेट व्हाइट वाला। एंड अपनी गाड़ी देखो, होए सबकी नजरें मुड़ मुड़ के देख रही है हमारी गाड़ी को। ये है वो टर्मिनल, जब आप बस से आओगे ना तो इसके अंदर सारा प्रोसेस होता है। A few minutes later. तो उस बिल्डिंग में हमने फाइन भरा है भाई 21 मिलियन रियाल का, यानी कि इंडिया के 4000 रुपए, वही $50 या 50 यूरो कुछ भी लगा लो। यहाँ देखो फोटोकॉपी को फोटोकॉपी लिखा हुआ है। एजेंटों का भाई सही धंधा है, मैं तो सोच रहा हूँ एजेंट ही बन जाओ बॉर्डर पे। रोज के 5 लोग भी कर दिए मस्त, ऐसे 20-30 हजार रुपए बना लेते एक दिन के। खाने पीने की भी सब आइटम आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड काफी बड़ा पैसेंजर हॉल है भाई। ये लोग देख रहे हो क्या क्या सामान लेकर आ रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। ये सब लोग वेटिंग में ही है यहाँ पे बस की। मैं सुसु करने जा रहा था, उन्होंने बुला लिया, कह रहा आ जाओ। चलो भाई चलो। स्टैम्प डन, एग्जिट डन। चलो भाई स्टैम्प लग गया है। एंड ये आ गया है टर्की का बॉर्डर। फाइनली देख रहे हो आप भाई, टर्की एंटर कर रहे हैं अपनी स्कॉर्पियो एन से। बल्ले बल्ले चले भाई। काम बड़ा ऐसे ना तैड़ पैड़ करवा रहे एजेंट हमारे, मस्त ऐसे। देखो ईरान साइड का हो गया है, गाड़ी का तो हमारा इमिग्रेशन होना है, स्टैम्प लगेगा ना, उसके लिए वीजा चाहिए। वीजा गाड़ी में है, इसलिए वापस लेने आया। जब हमने ईरान में एंटर किया था आपको बताया ही था कि पासपोर्ट पे ना कोई भी स्टैंप नहीं लगाते, ये सिर्फ वीजा जो होता है ना आपका कागज वाला, उस पे स्टैंप लगाते हैं। तो वही हमें दिखाना भी है इनको। तो ये ईरान साइड का कस्टम है जहाँ पे हमने फाइन भरा है उसका, डीजल का फाइन फीस जो भी कह लो। एंड ये वो टर्मिनल है जहाँ पे हमारा इमिग्रेशन होगा। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि हमारी गाड़ी का तो एग्जिट प्रोसीजर पूरा हो चुका है, बट हमारा नहीं हुआ, हमारा भी होना है। और पता है आप जिस देश से एग्जिट करते हो ना, उनको कभी भी इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप जा ही रहे हो, तो वो आराम से ना आपको कर देते हैं। लेकिन जिस कंट्री में आप एंट्री कर रहे हो ना, सबसे ज्यादा दिक्कतें वहाँ होती है, क्योंकि उनके हिसाब से आप जाओगे नहीं जाओगे पता नहीं। चलो जी हमारी भी फाइनली ईरान से एग्जिट हो गई है मस्त। एजेंट का काम यहीं तक था, दे दो बची हुई पेमेंट इनको टर्किश लीरा में। नो 400 डन, दिस इज $20। We don't have cash anymore. We only have this much. ओके थैंक यू सो मच। Okay. ओके My friend, I want one hadiah for me, perfume. You have नो परफ्यूम, no perfume? वी डोंट यूज परफ्यूम। ओके ब्रो, बाय बाय, थैंक यू सो मच। हमारा भी भाई जो वीजा था ना स्टैंप वाला, वो इन्होंने यहीं रख लिया। और पासपोर्ट पे तो कोई भी एग्जिट देते नहीं है। मेन खेल है टर्की में जाके, वहाँ पे इंश्योरेंस भी लेना है। ओके नो परफ्यूम, You see? नो परफ्यूम, सी नो परफ्यूम, You can have this. चॉकलेट। ओके ओके बाय। $20 Turkish man. 5 minutes help you documents going. No, we don't need. We'll do ourselves. वी डोंट हैव मनी, Okay. वी आर गरीब। ओके बाय। इन्होंने तो भाई यहाँ पे $30 लिए। अब वहाँ पर इनका एक और दोस्त है, कह रहे उनसे काम करवा लो $20 में। मैंने कहा नहीं, हम खुद करवा लेंगे, सिंपल प्रोसेस है। वैसे कायदे से तो इन्हीं को करवाना चाहिए वो चीज भी, बट ये वहाँ जा नहीं सकते। तो अपने दोस्त को बोल दो भाई $30 ले रहे, किस चीज के ले रहे हैं। कोई गल नहीं, मान ही देंगे $20 भाई। ये देख रहे हो आप 2 गेट लगे हुए, व्हाइट वाला गेट ईरान साइड का है एंड ब्लैक वाला गेट टर्की साइड का है। तो जैसे ही खुलेगा हम एंटर कर देंगे। यस। ओ कराटे, जूडो। ओके यू Yeah. ओके। भाई साहब जो है जूडो में थे पहले। वेरी गुड, वेल डन। इन ईरान? Iran, champion. ओह नाइस, बट वी आर गरीब। बाकी भाई ईरान में ना हमारी गाड़ी तो चेक हुई नहीं सामान, शायद से टर्की वाले करेंगे, और नहीं करते तो थोड़ी अजीब बात हो जाएगी। चल झूठा।
तो हमें लगा था चेकिंग नहीं होगी, बट ईरान में भी चेकिंग करी है थोड़ी सी। एंड फाइनली गेट खोल दिया। लेट्स गो भाई लोग। In Turkey. व्हाइट गेट ब्लैक गेट दोनों खुल गए हैं एंड एंटर कर दिया है टर्की में। बड़ा चिल सा सीन लग रहा है। बॉर्डर पे इतना ज्यादा ना कुछ है ही नहीं। क्या चेक करा इन्होंने, बस हल्का हल्का दरवाजे खोल के सामान देख लिया। टर्की वाले हो सकता है अच्छे से चेकिंग करे, बाकी भगवान जाने। लेट्स गो भाई लोग, यहाँ से अब क्लियरेंस करवाए और स्टैंप लगवाए एंट्री का। यहाँ पर आते ही देखो भाई, हमारी जो इंडियन सिम थी ना वो तुर्क सेल के नाम से आने लग गई है, क्योंकि मैंने एयरटेल का वो वाला प्लान ले रखा है ना, वर्ल्ड वाइड वाला 16,000 का 15,000 का सॉरी। चलो भाई, हमारी तो ऑफिशियली एंट्री हो गई है टर्की में। पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दिया उन्होंने, बस 5-10 मिनट का प्रोसीजर था बस। तो अभी भाई ये कारनेट पे ना स्टैंप नहीं लगा रहे थे अंदर, तो अभी एक और ऑफिसर है, उनसे जाके बात करेंगे। स्टैंप लगवाना जरूरी है क्योंकि वो टर्मिनल है भाई, अपनी गाड़ी उस गेट के उधर खड़ी हुई है, वो रही दिख रही है आपको। अभी वो क्लियरेंस नहीं हुई, क्योंकि पहले हम इंश्योरेंस लेंगे, वहाँ पे ऑफिसर को दिखाएंगे, फिर वो स्टैंप मारेंगे, फिर हम इस वाले गेट से होते हुए एंट्री कर जाएंगे टर्की में। एंड यहाँ पे भाई ड्यूटी फ्री भी है, जिसको दारू वारू लेनी हो वो ले सकते हैं, क्योंकि ईरान में तो बैन है, पर यहाँ टर्की में अलाउड है, तो यहीं से ले सकते हो आप। यही है भाई इंश्योरेंस ऑफिस। तो भाई इंश्योरेंस 90 दिन का है, 1970 यहाँ की करेंसी का, और 30 दिन का है 1800। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, बहुत महंगा है। तो लगभग 8,000 रुपए का पड़ रहा है भाई। एंड इस कंपनी का अंकारा सिग्रोट्रा नीवो। विच कंपनी? नो कंपनी इंश्योरेंस। ओके यार, 8,000 रुपए तो बहुत महंगा है एक महीने का, बट कोई ऑप्शन है नहीं तो लेना ही पड़ेगा। अब हमारे पास टर्किश लीरा इतने तो है नहीं, इसलिए डॉलर में बात कर रहे हैं कि कितने। हाउ मच डॉलर? यस, हाँ डॉलर। नो दिस 30 डेज को 60 बोलते हैं, पता नहीं क्यों। हाउ मच डॉलर? ओके। तो भाई अभी जब हम स्टैंप लगवाने गए ना एंट्री का कारनेट पे, तो सीन हो जाता, मतलब वापस भेज रहे थे हमें, क्योंकि वो मांग रहे थे गाड़ी का लाइसेंस। अब हमारे अकॉर्डिंग गाड़ी का लाइसेंस या पासपोर्ट तो कारनेट होता है, हम उनको दिखाए जा रहे कारनेट, और वो कह रहे विदाउट लाइसेंस हम एंट्री नहीं करने देंगे। और एंड में जाके क्या पता चला, जो गाड़ी की आरसी है वो लाइसेंस है यहाँ का। तो आपने आरसी दिखाई, फिर उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस लेकर आओ तो स्टैंप मार देंगे एंट्री का, वरना तो भैया सीन हो जाता। देख रहे हो, डॉक्यूमेंट का मैं ध्यान रखता हूँ। आरसी ना लाता तो तुम यहीं पे बैठे होते हैं। फिर अगली बार कोई बंदा यहाँ से आ रहा होता, पांडे यहीं पे कुछ बेचता हुआ मिलता। आरसी तो नहीं मांग रहे, आरसी निकाल के दिखा, और मैं लाया ही ना होता फिर। होती है तो तुम कहते हो गधे कहलाए। सोचो आप में से कोई टर्की आ रहा होता, पांडे यहीं पे मोची की दुकान लेके बैठा होता, घुसने नहीं दिया अंदर। लगभग भाई 6,500 रुपए का इंश्योरेंस दिया भैया ने एक महीने का फाइनली। चलो ओके, थैंक यू, बाय। एंड भैया ने हमें चाय और बिस्किट भी खिलाए, थैंक यू सो मच फॉर दिस, बाय। हमने इन्हें $100 दिए और इन्होंने हमें 500 टर्किश लीरा वापस दे दिए। हेलो, हाउ आर यू? यस। चलो जी, टर्की में पूरी चेकिंग हो रही है, सारा सामान खुलवा के देख लिया कस्टम वालों ने अच्छे से, कुछ नहीं निकलेगा ऑब्वियसली, हम कुछ लाए भी नहीं पूरा। ये 2 बैग रह गए, ये भी चेक करवा देते हैं। तो ये जो सामने वाला कैबिन है ना भाई, यहाँ से अपना कारनेट स्टैंप होगा अभी, जब पूरी चेकिंग हो जाएगी कंप्लीट। एंड गाड़ी में से सारा सामान निकलवा के गाड़ी गई है स्कैन होने के लिए एक्सरे मशीन में। सामान तो इन्होंने चेक कर लिया, कुछ नहीं है, बट गाड़ी के अंदर तो नहीं कुछ छुपा रखा, उसके लिए लेकर गए हुए हैं। अभिषेक गया हुआ है। सामने आप जो देख रहे हो ना, ये बड़ा सा ट्रक है, जो ये स्कैनिंग मशीन है भाई वॉल्वो का। बताओ, पूरा स्कैन हो रहा है, देखो ट्रक। ऐसी हमारी गाड़ी भी स्कैन होगी, इससे होती है भाई स्कैनिंग। देख रहे हो, ये बड़ा सा वॉल्वो का ट्रक है और इसके बगल में ये ऊपर लगा हुआ है, और ये पूरा आगे पीछे जाके पूरा ट्रक स्कैन करता है ऊपर से। अंदर इन्होंने मैकेनिज्म लगा रखा है, कंप्यूटर में दिख रहा था अभी मैं, पूरा दिख जाता है भाई अंदर लोहा है, कहाँ पर क्या है, A to Z सब चिट्ठा खुल जाता है। चलो भाई, बुलावा आ गया है, बोल रहा है अपनी गाड़ी लेके आओ, बट पता नहीं कैसे करेंगे, कि मुझे लग रहा है दूसरा कोई व्हीकल होगा, छोटी गाड़ी होगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इस सामने जो ट्रक अभी भी निकला, इसकी पूरी स्कैनिंग हो चुकी है, तो अब ये जा रहा है। अब बारी है हमारी भाई। तो बड़ी ऊंची कर दी यार, सीधी लगा तो दी मैंने वैसे। इधर भी ठीक, ओ भाई हवा में है थोड़ी सी। चलो कोई नहीं, ठीक है। अब ये गाड़ी ये जो पूरे है ना, ये आएगी चलते हुए इधर, और इसके ऊपर जो ये है ना पूरा स्कैन करेगा पूरी गाड़ी को ऊपर से। ये देखो भाई, चल पड़ा है ट्रक, और अपने आप चल रहा है भाई बिना ड्राइवर के। देख रहे हो, ड्राइवर भी नहीं है कोई, और ये ऊपर से जो स्कैनर है पूरा स्कैन होगी अब गाड़ी। चलो भाई, स्कैनिंग तो कंप्लीट हो चुकी है गाड़ी की। अब रिजल्ट आएगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि टाइम लेते हैं, पता नहीं क्या रिपोर्ट वगैरह जनरेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, देखते हैं सारे पेपर्स वगैरह जो भी मशीन निकालेगी इनकी। 1 घंटे से ऊपर हो चुका है और अभी तक क्लियरेंस नहीं हुई। ईरान की तो 5 मिनट में हो गई थी, यहाँ पे टाइम लग रहा है, जो कि ऑब्वियस था। A few minutes later. चलो जी, स्कैन भी कंप्लीट हो गया, स्टैंप भी लग गया, सारी वेरिफिकेशन क्लियरेंस सब हो गई है भाई। इन्होंने स्टैंप तो मारा नहीं, बस ये डेट लिख दिया और साइन कर दिया, बट एक नंबर से लिखा है 23866, पता नहीं क्या है ये, और नीचे की एक पर्ची भी फाड़ ली। अब लेके निकलते हैं भाई अपनी स्कॉर्पियो एन को टर्की की सड़कों पे, और उससे पहले भाई ये सारा सामान रखना पड़ेगा जो बाहर फैला रखा है, तो फटाफट से करते हैं। ऐसी बहुत ज्यादा थकान हो गई है आज, तो हालत खराब
खराब कर दी इन्होंने। कोई नहीं भाई, प्रोसीजर था, करना जरूरी है, क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास तो, है ना। चलो जी, सारा सामान हो गया है फिट एंड ये थोड़ा साफ कर दिया जाए। जय श्री राम। चलो जी, चलो निकलते हैं फटाफट। टाइम देख लो भाई, 5:12 हो चुके टर्की के। ईरान में तो अभी 5:40 हो गए हों, क्योंकि वहाँ और यहाँ में भी 30 मिनट का डिफरेंस है। एंड इंडिया और टर्की में टोटल 2.5 घंटे का डिफरेंस है। तो यहाँ 5:15 हो रहे हैं ना, वहाँ पे लगभग 7:45 हो रहे होंगे। तो अभी जिस सिटी में हमें जाना था वहाँ तो जा नहीं पाएंगे, 4 घंटे का रास्ता है, क्योंकि 10 बजे पहुंच के मतलब नहीं बनता। तो अब जो नियरेस्ट सिटी है वहीं पे ही रोकते हैं और होटल अच्छा से ढूंढ लेते हैं कोई। बट फाइनली भाई, इतनी चेकिंग होने के बाद क्लियरेंस मिल गई एंड हम अब निकल रहे हैं टर्की में। चलो भाई चलो, गेट खोल दिया है एंड फाइनली वेलकम टू टर्की। यहाँ बोलते हैं दिक्कत और ऑटोमेटिक को ऑटोमेटिक। ये वो ड्यूटी फ्री टर्मिनल था, वो इंश्योरेंस का वो है। ये हम हाईवे पे निकल गए। अभी हमने इनसे बात करी है, ये बता रहे 30 किलोमीटर आगे ही एक शहर आएगा, ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, इतने अच्छे होटल नहीं मिलेंगे, बट काम चला हुआ है। तो ठीक है यार, हमें रात को रुकना है, तो आज अच्छे से रेस्ट वेस्ट करके कल एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे टर्की को। अभी भी दिखा दूंगा टर्की। बाकी कुछ टिप्स देना चाहता हूँ आपको बॉर्डर क्रॉसिंग से रिलेटेड। जिसके भी नाम पे गाड़ी है ना, उसका यहाँ पे प्रेजेंट होना जरूरी है। ईरान में भी यही चीज थी एंड टर्की में भी यही चीज है। अगर आपके कंपनी के नाम पे गाड़ी है तो ऑप्शन है लाने का, एक आप उनसे कंपनी के लेटर हेड पे लिखवा के लाना पड़ता है, बट प्रॉब्लम आएगी भाई, यहाँ पे लोगों को इंग्लिश ढंग से समझ नहीं आती है। तो बेटर है अपने नाम की गाड़ी या अपने किसी दोस्त को जिसको भी ला रहे हो उसके नाम की गाड़ी को ही लेकर आना। सेकंड चीज, डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो पासपोर्ट चाहिए, कारनेट चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए जो यहीं पे मिल जाएगा आपको। चौथा, गाड़ी की आरसी चाहिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बिना तो ये एंट्री करने ही नहीं दे रहे थे, कह रहे थे वापस चले जाओ। जब हमें समझ नहीं आ रहा था ना क्या लाइसेंस मांग रहे हैं, मुझे लगा ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे हैं, मैंने दिखा दिया इंटरनेशनल वाला, कह रहे नहीं ये नहीं, इसके बिना एंट्री नहीं है। फिर मेरे को याद है, मैंने कहा आरसी होगी, तो आरसी जैसी दिखाई कहता ये है। तो इसलिए भैया डॉक्यूमेंट कुछ भी मत भूलना, ओरिजिनल रखना। फोटोकॉपी कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, खुद से इन्होंने स्कैन किया, फोटो लिया, स्टैम्प वैम्प जो था वो सब मैंने प्रोसीजर बताई दिया, लंबा चौड़ा। ये अच्छा है, थोड़ा सुबह जल्दी निकल गए थे होटल से, तो दिन में क्लियर हो गया, वरना अभी 1 घंटे में भाई अंधेरा हो जाएगा। 12:30 के आसपास पहुंच गए थे बॉर्डर पे और देख लो 5:30 हो गए। 5 घंटे से ज्यादा लग गया हमें ये टर्की बॉर्डर क्रॉस करने में। मतलब क्या क्या चीजें करिए, सारा सामान निकलवा लिया, गाड़ी की पूरी स्कैनिंग हुई एक्सरे मशीन से। भाई बहुत लंबा प्रोसीजर था, बट एट दी एंड हम टर्की एंटर कर चुके हैं। अब अगला ये सब तामझाम सीधा यूरोप जाके होगा, और वो भी एक ही बार होगा, क्योंकि यूरोप की जो अंदर कंट्रीज है ना, उनमें कोई चेकिंग नहीं होती, सिर्फ एक बार आपको यूरोप एंटर करते वक्त दिखाना होता है सब कुछ। तो चलते हैं, होटल ढूंढते हैं फटाफट से। तो ये वो सिटी है भाई जहाँ पे हमें जाना है। 37 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ पे सिम कार्ड भी मिल जाएगी लोकल, और वो कह रहे होटल भी मिल जाएंगे। जो अंदर कस्टम ऑफिसर थे ना, हेल्पफुल बहुत थे, ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे, मजे ले रहे थे। पूरे बॉर्डर पे कहीं पे भी हमने रिश्वत नहीं दी, कुछ ना किसी ने मांगी है। पूरा प्रोसीजर जो है वो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से ही हुआ है, जो होना चाहिए था। लंबा था बट स्मूथ था, कोई दिक्कत नहीं आई। तो भाई एग्जिट वाले गेट पे पहुंच चुके थे, बट अभी पता चला कह रहे स्मोक पेपर मतलब कि पोल्यूशन करवाना पड़ेगा गाड़ी का। वो पीछे जा रहे हैं, करवा के फिर एग्जिट देंगे। कितने सारे डॉक्यूमेंट चाहिए भाई, हमसे ज्यादा हमारी गाड़ी की चीजें चाहिए जाने के लिए। लेट्स गो। यहीं कहीं पे बता रहा है, सामने बनता है मेरे ख्याल, ये ट्रक जहाँ खड़े हैं ना यहीं पे होगा। ये है भाई टर्मिनल, यहाँ पे बनेगा शायद। तो ये छोटी सी पर्ची सी दी है, पोल्यूशन तो कुछ नहीं करा, कह रहे गेट पे दिखा देना बस। चलो भाई, अब हम हैं यहाँ के आज़ाद पंछी, अब कोई रोक टोक नहीं, जहाँ मर्जी चाहे हम अपनी गाड़ी को ले जा सकते हैं। बहुत देर कर लिया यहाँ पे वेट। देख रहे हो कितने सारे ट्रक वगैरह अंदर जा रहे हैं, क्योंकि ईरान टर्की के बीच में ना ट्रेड बहुत होता है, तो ट्रक ही ट्रक भरे आते हैं, इसलिए 24 घंटे खुला रहता है ये बॉर्डर। क्योंकि सामान तो भाई कभी भी आ सकता है ना, जरूरी थोड़ी सुबह ही आएगा। एंड भाई रूल्स की बात करें तो ईरान और तुर्की में, मतलब टर्की में सेम टू सेम रूल्स है। वही राइट साइड में हमें गाड़ी चलानी है, लेफ्ट से ओवरटेक करना है, सब कुछ सेम है डिट्टो। तो इसलिए अभी हमें चलाने में गाड़ी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट नज़ारे बदल गए हैं भाई साहब, देख रहे हो, है पहाड़ी बट ग्रीनरी ज्यादा दिख रही है, और पहाड़ पे बर्फ दिख रही है। वो तो मैं आपको दिखा ही चुका ईरान साइड से, क्योंकि यहाँ पे भाई मस्त एकदम ठंडा टेम्परेचर हो रखा है बाहर। तो भाई सिटी आ भी गई है, अभी तो हम मेन हाईवे पे है, बस आगे से 1 किलोमीटर लेफ्ट लेना है और मेन हम सिटी सेंटर में पहुंच जाएंगे। समझ लो इस घर के पीछे जो है वो पूरा सिटी है। नाम मुझे समझ नहीं आ रहा, डोगू बुजाज रीत पता नहीं क्या है। सही सिटी लग रही है यार, जितना सोचा था उससे तो अच्छी है। गाड़ियों के शोरूम तक है यहाँ पे, तो होटल तो ठीक ठाक सब मिल ही जाएगा। तो भाई पूछताछ करके ये एक होटल पता चला है जहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ होटल है, खाना तो बना हुआ है अच्छा सा, तो अंदर जाके ही पता करना पड़ेगा रूम अवेलेबल है नहीं है क्या है। वो भाई शोरमा मिल गया मेरे को, तो मजा आ गया। होटल यहाँ पे लोग अलग ही टाइप है, मतलब थोड़ा ईरान से। नो दिस होटल रेस्टोरेंट होटल नो होटल ओके थैंक यू। पता नहीं क्या बोल रहे हैं भाई, समझ ही नहीं आ रहा, होशो करके। तो यहाँ पे भाई मिले अपना हॉटस्पॉट दे रहे हैं हमें और होटल की लोकेशन डाल के दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।
Okay. Kim düz git dön. ओके दैट साइड दैट साइड ओके 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 थैंक यू सो मच बाय। बता दिया भाई ने, चलो फटाफट चले, गोलू मोलू बच्चे हैं आगे तो बड़े। चलो भाई फाइनली होटल मिल गया है, ये है ग्रैंड अगा, 3 स्टार लिखा हुआ है कि नहीं पता नहीं, बट रूम अच्छा है, मैं देख के आया हूँ। तो यार टायर में ना इस वाले में बार बार हवा कम हो रही थी, तो शायद से पंचर है, तो यहीं पे एक दुकान मिल गई टायर की, मैंने सोचा एक बार करवा के देख ही लेते, क्या पता पंचर हो तो कल दिक्कत नहीं होगी ना, आज ही रात को हो जाएगा सही। टिंगे टिंगे से बच्चे है, टिंगे बता रहा हूँ उन्हें, टिंगे ही है और क्या, वो टर्की का, टर्की के फ्यूचर हो भाई साहब आप लोग। हेलो 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 बाय बाय हेलो हेलो मनी गिव मनी नो यू गिव मनी भाई बड़े नटखट बच्चे हैं, पंगे ले रहे हैं, बार बार मेरे से नाम पूछ रहे थे, मैंने पता क्या बोला, कह रहे व्हाट्स योर नेम, मतलब इतनी इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत उन्हें, मैंने कहा बड़े छोटी सारे हंसने लग गई है, कैसा नाम है। गाड़ी का टायर निकाल दिया गया है, अंदर ले गए भैया पंचर चेक करने के लिए, वही पानी डाल के देखते हैं, बुलबुले उठे तो पंचर है, ये तो यूनिवर्सल चीज है, हर जगह पे वही होगा ना। यहाँ टर्की में भी भाई तरबूज बहुत जगह मिल रहे थे, रस्ते में भी मैंने देखा, और यहाँ भी देखो ऐसे लालम लाल तरबूज अंदर से, भाई पंचर तो मिला नहीं, इन्होंने पूरा टायर ही खोल दिया, पता नहीं क्यों, मतलब ये हटा दिया, तो शायद अंदर चेक कर रहे हैं कि कोई लीकेज ना हो, लीकेज एयर लीकेज हवा, पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई साहब, ना कुछ समझ आ रहा है इनकी लैंग्वेज, हमें भी कुछ तो गोंद जैसा लगा रहे हैं, और एक ये वाइट सा पॉलिथीन में पैच है ब्लैक कलर का, चिपकाएंगे शायद से, बट अंदर कैसे चिपका रहे हैं भाई, मैंने तो पहली बार देखा ऐसा कुछ होते हुए। चलो जी जो करना था कर दिया इन्होंने, अब होपफुली हवा लीक ना हो बस, अभी हमारी जेब लीक होने वाली है, पैसे मांगेंगे जब ये बड़े शैतान बच्चे भाई, सही में जो पीछा ही नहीं छोड़ रहे, यहीं मटके जा रहे हैं बाय ओके बाय 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 भाई साहब पीछे ही पड़ गए सही में। गाड़ी तो हो गई रेडी, अब पैसे पूछ लिया जाए। 350 तुर्किश लीरा भाई साहब, 1200 रुपए, एक्सपेंसिव, डिस्काउंट गुड डिस्काउंट ये 250 लीरा में मान गए, यानी कि 900 रुपए। कोई नहीं, हम भी अपने टाइम पे ऐसी नटखट हुआ करते थे। एंड ये यहाँ पे भाई बहुत बड़ी स्टेशनरी शॉप है, देख रहे हो कितने सारे सामान रखा हुआ है। फिर आगे भाई साहब नो मनी वी आर गरीब नो मनी, गरीब यू नो गरीब, वी आर गरीब, नो मनी, यस ओके बाय थैंक यू, नो मनी बाय थैंक यू गरीब, वी आर गरीब। तो भाई 250 लीरा में मान गए हैं, 200 का एक नोट, 50 का एक नोट, बताओ ये इंडिया के लगभग 1000 रुपए है, लगभग क्या पूरे ही 1000 रुपए है, पंचर के लिए दे रहे हैं हम 1000 रुपए टर्की आके। ये होटल है भाई, अंदर से तो मस्त सा लग रहा है, बड़ा $45 पर नाइट में पड़ा है, यानी कि अराउंड 3500-3600 रुपए का। होटल में आके भाई नहाया, फ्रेश सा फील हो रहा है, अब जाके फटाफट से काम वाम निपटा के सीधा सो जाऊंगा। बाकी इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं भाई, कल से टर्की जो है हम एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे अच्छे से, इसी तरह से सपोर्ट दिखाए रखना जिस तरह से अभी तक की वीडियोस में दिखा रहे हो। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना सीखा।